हम बैक गई को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में क्लास 12वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का 100% रियल वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो गई आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। तो गई आपका 100% रियल पेपर आ चुका है हिंदी सब्जेक्ट का। आप लोगों के बहुत कमेंट आया थी सर रियल वाला डालिए, तो गई रियल वाला लेकर आ चुके हैं। आपको सिर्फ वीडियो के एंड तक वॉच करना है। देख लीजिएगा प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय हिंदी, पूर्णांक 80 का रहने वाला, समय 3 घंटे का। तो गई इस वीडियो में आपके 80 में 80 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। हमने क्या कह दिया, आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। पूरे 80 नंबर कंप्लीट करा जाएंगे इसी वीडियो में। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो को जो है लाइक तो करना ही है और चैनल को तो ध्यान करके सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो है आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का नहीं तो पेपर नहीं मिल पाएगा। इसलिए जल्दी से अभी आप फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अब आपका पेपर सॉल्व करा देते हैं। तो कोई देख लीजिएगा, ये आपके निर्देश वगैरह सभी को आपको रीड कर लेना है। चलिए क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। सही विकल्प का चयन कर लिखना है, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है आत्म परिचय कविता में कवि पान किया करता है किसका, दूध का, पानी का, शहद का या स्नेह रूपा मंदिर का। तो वही इसमें लिख देना आपको स्नेह रूपी मंदिर का। तो वही से जो कवि है वो किसका पान किया करते थे, जो स्नेह रूपी मंदिर का। इसके बाद दूसरा रसराज की उपाधि प्राप्त है किसको है, श्रृंगार रस को, शांति रस को, वीर रस को, करुण रस को। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को। जो रसराज की उपाधि प्राप्त है वो रसराज को है। लगा लीजिएगा दूसरे का यहाँ पर ऑप्शन लगा लीजिए। इसके बाद जो बाजार दर्शन पाठ है का केंद्रीय भाव है बाजारवाद, राजनीति, धर्म में समाजवाद। इसका करेक्ट आंसर लिख देना है, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है समाज। इसके बाद बाजारवाद। इसके बाद है शब्द गुण के प्रकार होते हैं, शब्द गुण के 2 प्रकार होते हैं, 3, 4, 6। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा 3। जो शब्द गुण के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो शहर पुराना है, कितने वर्ष पुराना, 5 वर्ष, 50 वर्ष और 500 या 5000 वर्ष। तो गई इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हो जाएगा 5000 वर्ष। तो गई इसका क्या हो जाएगा, 5000 वर्ष। इसका द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां है, छठवां है, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है, एंकर बाइट कहलाता है या फोन इन और लाइव या एंकर पैकेज। तो कोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइव। जो डायरेक्टली आपको क्रिकेट दिखाया जाता है यानी लाइव दिखाया जाता है, सीधा प्रसारण होता है, उसे लाइव कहते हैं। तो इसे आपका लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान। चलिए फटाफट इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो वैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। हाँ गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि 6 नंबर के हैं। चलिए फटाफट, पहला है बादल राग कविता में सुखों को डॉट डॉट बताया गया है, क्या स्थिर या अस्थिर। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा अस्थिर। तो वैसे हम आपको राइट आंसर फटाफट बता देते हैं, आपको लगाते चलना है जैसे हम बता रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह लगाना ताकि जो आपको पूरे नंबर मिल पाए। इसके बाद दूसरा है कवित्व के प्रत्येक चरण में डॉट डॉट वर्ण होती है, कितने, 23 या 31। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 31। जो कवित्व के प्रत्येक चरण में जो 31 जो है वर्ण होते हैं, तो गाइस इसमें लगा लीजिएगा, क्या लगा लेना आपको, 31 लगा लेना। इसके बाद है लक्ष्मी की सेविका थी, कौन थी, महादेवी वर्मा या मन्नू भंडारी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, लक्ष्मी की सेविका कौन थी। आपने पाठ पढ़ा होगा, पूरा आपको जो है पता होगा। तो गाइस इसके बाद है चौथा, वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द डॉट डॉट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, निपात या तकनीकी। तो किस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा निपात कहलाती है। तो इस इसमें लिख लीजिएगा निपात। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 5वां है, इसमें निपात लगा लेना है। इसके बाद है यहाँ पर 5वां, लेखक को डॉट डॉट का काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिली थी। तो इस खेत पर, घर पर। तो इस इसका करेक्ट आंसर लगा देना आपको खेत पर, खेत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 6वां, डॉट डॉट संचार का वह माध्यम है जिससे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। तो इस रेडियो तो केवल सुना ही जा सकता है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट, जो देखा भी सकता है, सुना भी और पढ़ा भी जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर इंटरनेट हो जाएगा। तो इस लगा लीजिएगा, ये आपके जो है 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य व सत्य लिखना है, जो कि 6 नंबर के। चलिए इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो कुछ देख लीजिएगा। पहला है लक्ष्मण रावण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे। तो कोई से जो लक्ष्मण थे वो रावण की छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे, नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो मेघनाथ थे इसके बाद इसमें आपका असत्य हो जाएगा। पहले का असत्य लगा लीजिएगा, जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो किसी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जिन छंदों में मात्रा की ही गणना की जाती है, वर्णों की नहीं होती है, तो किसी उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो किसी यानी ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद शिरीष का फूल वातावरण से अपना रस खींचता है, बिल्कुल राइट है, खींचता है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, तो किसी ये भी आपका सत्य हो जाएगा, कहते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 5वां है सुधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज शिव मंदिर जाते थे, तो इस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा सत्य। इसके बाद है समाचार लेखन के 6 कारक होते हैं, बिल्कुल सत्य है, तो इसे आपके जो है 6 होते हैं, तो इसमें सत्य लगा देना आपको। चलिए अब आपकी जो है सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं जो कि 7 नंबर के हैं। चलिए फटाफट, कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसका मिला देना आपको, पहले का मिला देना खा ऑप्शन से रघुवीर सहाय, जो कैमरे में बंद अपाहिज के लेखक हैं यहाँ पर रघुवीर सहाय। इसके बाद है कबीर सम्मान, कबीर सम्मान का आपको मिला देना है, कबीर सम्मान किसको मिला था, शमशेर बहादुर सिंह को, तो इसका मिला देना आपको 6 वाली ऑप्शन से। इसके बाद है रौद्र, रौद्र का हो जाएगा क्रोध। इसके बाद है शायद वह कल आएगा, तो इसमें संदेशवाचक है, तो इसमें आपको लिख देना है का ऑप्शन से मिला देना है। इसके बाद है पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक 5वां का आपको मिला देना है घा ऑप्शन से, अतीत में दबे पाँव। इसके बाद है ओम धनवी, ओम धनवी हो जाएगा संजीवनी शक्ति, ठीक है, गा ऑप्शन से। इसके बाद है उल्टा पिरामिड शैली, तो इसका मिला देना है समाचार लेखन, तो इसी आपके जो है सही जोड़ियाँ 7 नंबर की कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर आप मिलाएंगे तो आपको 7 में 7 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। हमने क्या कहा गाइस, आपको जो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, नहीं तो गाइस आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप वीडियो को जो लाइक ठोक दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद 5वां निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना है जो कि 7 नंबर के हैं। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो गाइस पहला है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है। सबसे हल्की और रंगीन वस्तु जो है, इसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप कोई एक सी लिख देना है, तो इसमें लिख देना है कार्बन एरो जेल, तो इसमें लिख देना कार्बन एरो जेल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा। इसके अलावा और भी होती हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा, रामचरितमानस के रचयिता का नाम लिखना है। जो रामचरितमानस के रचयिता है वो कौन है, आप सभी को पता होगा, तुलसीदास जी है, तो इसमें लिख देना है तुलसीदास। इसमें क्या लिख देना है, तुलसीदास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिएगा दूसरे का तुलसीदास। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा, संस्मरण काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण है, तो सुन लीजिएगा, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है, तो इसका उत्तर आप क्या लिख देंगे, लोक, इसमें लिख देना लोक प्रचलित विश्वास, इसमें लिख देना लोक प्रचलित विश्वास और लिख देना और विज्ञान, ठीक है, इतना लिख देना और विज्ञान, इतना इसका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिएगा, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है, तो इसी आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपका चौथा, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम लिखना है, तो इस साप्ताहिक पत्रिका का नाम हो जाएगा मूक नायिका, तो इसमें लिख देना मूक नायक, तो इसमें मूक नायक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूक नायक इसका करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा चौथे का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 5वां, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो इसके मुहावरे का अर्थ बहुत सारे होते हैं। कमर कसना का आपको लिख लेना तैयार होना, इसका क्या लिख लेना, तैयार होना, इसका करेक्ट आंसर लिख लेना, ठीक है, एक अर्थ लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट बता देते हैं। इसके बाद 6वां है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फसल उगाए जाते थे, तो इस कौन से अंगूर उगाए जाते थे, खीरा, तो इसमें लिख देना अंगूर खीरा और बैगन, तो इसमें लिख देना अंगूर खीरा और बैगन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 7वां देखेंगे, चलिए फटाफट 7वां देख लेते हैं। 7वां, विशेष संवाददाता किसे कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विशेष संवाददाता किसे कहते हैं, तो इस जो है विशेष संवाददाता कहलाता है, इतना जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं 6वां क्वेश्चन, देख लीजिए क्या कह रहा है, उषा का कविता में प्रयोग में आए किन्हीं 2 बिंबों को लिखना अथवा दिया है, भाषा का सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, लिखिए, ठीक है। इसके बाद है द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं लिखना है। इसके बाद है अथवा तार सप्तक क्या है, इसके संपादक का पूरा नाम। इसके बाद 8वां है। इसके बाद 9वां है, रुबाइयाँ किसी कहते हैं, उदाहरण सहित बताना, बिंब विधान क्या उदाहरण सहित। इसके बाद देख लेते 10वां 11वां, 10वां नाटक एक अंकी में अंतर अथवा दिया निबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंक दिए जाने को किस तरह सही ठहराया। इसके अथवा में डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, ठीक है। इसके बाद आ जाता 12वां,
12वां है शब्द युग में किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। इसके बाद शब्द शक्ति किसे कहते हैं और उदाहरण सहित बताना। और निर्देश अनुसार इसको पुनः परिवर्तित करना। ठीक है। इसके बाद है 14वां, लेखक के पिता लेखक को पाठशाला भेजते समय कौन सी शर्तें रखी अथवा दिखाए, ईश्वर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखना। ठीक है। इसके बाद जाता है 15वां नाटक एक अंकी में नाटक कहानी लेखक में क्या समानताएं होती हैं। इसके बाद है अथवा फीचर किसे कहते लिखना है। इसके बाद आ जाता है 16वां में हरिवंश राय बच्चन या तुलसीदास की जो दो रचनाएं कला पक्ष और साहित्य में स्थान बताना। इसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा अथवा दिया हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु की जो 2 रचना भाषा शैली और साहित्य में स्थान बताना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका 18वां, भाव विस्तार लिखना है। दूर के ढोल सुहावनी होती है। इसके बाद है जीवन का लक्ष्य विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। इसके बाद है 19वां आपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो कोई सभी के आंसर आपको बता जाएंगे। इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद ये रहा इसके क्वेश्चन। इसके बाद 20वां क्वेश्चन। 20वां में देख लीजिए, आपको पद्यांश का संदर्भ प्रसंग के सही भावार्थ लिखना है। तो कोई सभी के आंसर आपको बता जाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद जाता है यहाँ पर आपका 21वां में गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित विशेष लिखना है। ठीक है। इसके बाद जाता है 22वां, अंक सूची की द्वितीय प्रति मांगने हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है। इसके अथवा में है अपने मित्र राहुल को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखना है। इसके बाद जाता है 23वां, किसी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। देख लीजिए, प्रदूषण समस्या निदान, कंप्यूटर आवश्यकता और बिन पानी सब शून्य और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और मेरे जीवन का लक्ष्य। तो गाइस इन पे सभी पर आपको जो है निबंध लिखना है। तो गाइस किसी एक पर लिखना है जो आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब गाइस इनके आंसरों की बात कर लें तो गाइस नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट है आंसरों का। तो वैसे आपको नेक्स्ट आंसरों का वीडियो जो है इंतजार नहीं करना, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो आपको जो है इनके संपूर्ण सॉल्यूशन का आ रहा है। तो वही जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सॉल्यूशन का। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।